मैं हूँ शाहिद काज़मी। पाकिस्तान को अक़वा को मुत्तहिद किया है पूरी दुनिया में। आपके 16 अक्टूबर के सफ़र में थे, जैसा कि आपके चंद दिन पहले मेरे देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि आपके इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल हर गुज़रते दिन के साथ न सिर्फ तब्दील होती जा रही है, बल्कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की जो इस वक्त एहतजाजी तहरीक है उसके हवाले से भी चहमगोइयाँ जारी हैं कि वो किस करवट ऊँट बैठेगा एहतजाज का। 31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद 31 जनवरी की डेडलाइन सामने आ चुकी है। सदर ममलिकत का उस हवाले से बयान भी सामने आ चुका है और मुख्तलिफ़ सरकारी और गैर से सरकारी अहम लोगों के बयानात जो हैं वो इस हवाले से सामने आते जा रहे हैं। यहाँ पे सबसे अहम बात नाज़रीन ये है कि मौजूदा अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को देखते हुए और इस हवाले से ये रुझान तमाम सियासी जमातों के अंदर तक़वियत पाता जा रहा है कि एक ऐसे नेशनल अलाइंस की तरफ जाया जाए कि ऐसा एक मुबासा, कौमी मुबासा या नेशनल डायलॉग या ग्रैंड नेशनल डायलॉग शुरू किया जाए कि जिसकी वजह से मुल्क में जारी जो इस वक्त मसाइल हैं उनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। बुनियादी तौर पे ग्रैंड नेशनल डायलॉग या नेशनल डायलॉग है क्या? ये एक कौमी मुबासे की सूरत हाल है कि मुख्तलिफ़ आप मामलात के ऊपर, मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर, जिस तरह आपके इल्म में होगा कि सानिया पेशावर में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हुआ तो मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियाँ मिल के आपस में बैठी और उन्होंने एक लाया अमल ऐसा तय किया कि जिसके हवाले से उन्होंने बाद में कोशिश की कि मौजूदा मुल्की मसाइल में इजाफ़ा होने के बजाय कमी आ सके। लेकिन फ़र्क बुनियादी तौर पे ये है कि सानिया पेशावर के फ़ौरी बाद तमाम सियासी जमातों ने आपस में इकट्ठ किया और उन्होंने बैठ के कुछ मामलात आपस में तय किए। इस वक्त जो रुझान तक़वियत पा रहा है तमाम सियासी पार्टियों के अंदर भी और महदूद चंद कुछ सियासी पार्टियों को छोड़ के कि जो इस वक्त अपनी इंतहा पे जा रही हैं शिद्दत पसंदी के हवाले से, मतलब उनकी सोच में शिद्दत पसंदाना सोच, इस वजह से हम कह सकते हैं वो किसी किस्म के डायलॉग, किसी किस्म के मुबासे की तरफ नहीं जाना चाह रही। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो गया या कुछ दीगर जमातें हैं जो इस हवाले से नई सोच अपना रही। लेकिन बतौर मजमूई जो रुझान इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में पंपना शुरू हो चुका है वो एक नेशनल डायलॉग का, एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग का रास्ता दिन ब दिन हमवार करता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि चंद मुलाकातें हमारे सामने आईं कि एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल के जो रहनुमा है मोहम्मद अली दुरानी साहब, और पाकिस्तान की सियासत में वो एक इंतहाई संजीदा सियासतदान के तौर पे अपनी पहचान रखते हैं, अपने मुनफरद मुकाम रखते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ से जेल के अंदर मुलाकात की। उन्होंने उस मुलाकात का एजेंडा क्या था, उस मुलाकात में डिस्कशन क्या हुई, उस मुलाकात में किन ऑप्शंस पर गौर किया गया, ये अपनी जगह पे एक सवालिया निशान ज़रूर है, क्योंकि इस हवाले से ना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से कोई रद्द-ए-अमल आया है, ना ही मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इस हवाले से कोई मीडिया से ज़्यादा बातचीत की है। लेकिन आम तासुर यही तक़वियत पाता जा रहा है और ज़राए भी इस बात को कन्फर्म कर रहे हैं कि मोहम्मद अली दुरानी और शहबाज शरीफ साहब की इस मुलाकात के अंदर इस नेशनल डायलॉग की राह हमवार करने की कोशिश की गई है और ये तासुर देने की कोशिश की गई है कि मुल्क के अंदर जो मसाइल इस वक्त हर गुज़रते दिन के साथ बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो सियासी मसाइल हों, चाहे वो मुल्की सरहदों का दिफा हो या दीगर आलमी और इलाकाई मसाइल हों, उन तमाम के अंदर जो पाकिस्तान का किरदार है उसको बेहतर तौर पर अदा किया जा सके। मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की हर गुज़रते दिन के साथ डामाडोल हो रही है, उसको संभाला दिया जा सके और इसी तरह एक नेशनल डायलॉग की राह हमवार करने की कोशिश की मोहम्मद अली दुरानी ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात के दौरान। यहाँ पे चहमगोइयाँ भी जारी हैं। कुछ लोग ये तासर देना शुरू कर चुके हैं कि ये PDM के दबाव की वजह से है, कुछ लोग ये तासर देना शुरू कर चुके हैं कि ये मुस्लिम लीग नून के अंदर एक अलग धड़ा बनने की राह हमवार हो रही है। तमाम बातें इस वक्त मफरूज़े इस वजह से हैं कि जब तक हक़ाइक़ हमारे सामने नहीं आते हम कुछ भी नहीं कह सकते कि सच्चाई किस बात में है। लेकिन जो नेशनल डायलॉग की बातें या चहमगोइयाँ शुरू हुई हैं, बहुत हद तक उसमें ये हकीकत मौजूद है कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, उस मुलाकात का बुनियादी एजेंडा ही यही था कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग तरतीब दिया जाए, एक ऐसा डायलॉग तरतीब दिया जाए जिसमें तमाम फ़रीक़ैन मिल के बैठें और मुल्की मसाइल का ना सिर्फ हल निकालें बल्कि उन पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करने के हवाले से भी अपना किरदार हिस्सा बक़द्र जुस्सा के मुताबिक अदा करें। यहाँ पे PDM की एहतजाजी तहरीक के हवाले से अगर बात की जाए तो लाहौर जलसे के बाद जिस तरह के मामलात सामने आए, कुछ मुतनाज़ा बयानात सामने आए, मौलाना फजलुर रहमान ग्रुप साहब के जो कुछ लोग हैं जिन्होंने उनके ख़िलाफ़ बयानात देना शुरू कर दिए, मौलाना गुल नसीब हैं, मोहम्मद शेरानी साहब हैं,
इनके बयानात के बाद मौलाना फजलुर रहमान जो इस इत्तेहाद की क़यादत कर रहे हैं, उनकी क़यादत पर ना सिर्फ सवालिया निशान लगना शुरू हो चुके हैं, बल्कि PDM को भी एक शदीद झटका लगा है इन मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथियों के उनके ख़िलाफ़ बयानात की वजह से। और शुनीद यही है और हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में PDM की इत्तेहाद के अंदर जितनी जमातें मौजूद हैं, उनके कुछ दीगर रहनुमा भी मंजर आम पे आ सकते हैं, मीडिया में आ सकते हैं, जो इस हवाले से कुछ बयानात देंगे और उनके बयानात के बाद PDM की एहतजाजी तहरीक अपना उरूज देखने के बाद तनज़ली की तरफ अपना सफ़र शुरू कर देगी। जो इस वक्त नेशनल डायलॉग की बातें की जा रही हैं या ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बातें की जा रही हैं, कौमी मुबासे की बातें की जा रही हैं, उसमें बयानात अपनी जगह हैं। हुकूमती वज़रा, मुशीर, वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद, सदर मोहतरम भी अपने बयानात दे रहे हैं। उसमें मुख्तलिफ़ लोगों की राय भी इसमें आना शुरू हो चुकी है। लेकिन जो आर्मी चीफ़ और DG ISI की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, उस मुलाकात के बाद इस तासर में इस तस्वीर के अंदर रंग भरना शुरू हो चुका है कि यकीनी तौर पे मामलात इस वक्त नेशनल डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ नेशनल डायलॉग, कौमी मुबासे की जुज़ियात तय करना बाकी हैं। उन जुज़ियात में होगा क्या, बुनियादी तौर पर मुकाम का तयन करना है कि ये नेशनल डायलॉग मुनक्कद कहाँ पर किया जाए। हो सकता है ये नेशनल डायलॉग एक से ज़ायद दिनों पर मुश्तमिल हो, एक से ज़ायद दिन बैठना पड़े। और इस नेशनल डायलॉग के फ़रीक़ैन कौन होंगे? बुनियादी तौर पे अगर सियासी हवाले से बात करें तो इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन बिल्कुल आमने सामने हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात है, नेशनल डायलॉग के हवाले से इस मुलाकात को अहम करार दिया इस वजह से जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के बयानिए के हवाले से हमेशा से एक राय इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी और पाकिस्तान की सियासी अशराफिया के अंदर भी ये राय रही है कि एक इंतहा तक नहीं पहुँचे हुए शहबाज शरीफ साहब, और शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से एक नरम रवैया ज़रूर रखते हैं। इस वक्त दो इंतहाओं की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करप्शन के शोर पे एक ऐसी इंतहा पे पहुंच चुकी थी जहां पे मुबासे की सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो अपनी एक इंतहा पे पहुंची हुई थी कि वो हुकूमत मुखालफ हर सरगर्मी का ना सिर्फ हिस्सा थी बल्कि उसका वाहिद एजेंडा ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का ख़ात्मा बन चुका था, और इस्तीफ़े से कम पे वो बात करने को तैयार नहीं थे। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक मोतदिल मिजाज न सिर्फ कायम रखा हुआ है बल्कि हमारे ज़राए ये भी बताते हैं कि आने वाले इस नेशनल डायलॉग पे अगर इस डायलॉग की राह हमवार हो जाती है, कौमी मुबासे में हम चले जाते हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल इंतहाई अहम हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस वक्त तक PDM की एहतजाजी तहरीक में भी ख़ुद को मोतदिल न सिर्फ साबित किया है बल्कि अपने इक़दामात के साथ उन्होंने ये दिखाया भी है। उसकी वाज़ेह सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ को जो सबसे ज़्यादा इस्तीफ़ों के ऊपर अपोजिशन बर्दाश्त करनी पड़ रही है, मुखालफत बर्दाश्त करनी पड़ रही है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से है। क्योंकि अगर इस्तीफ़ों तक बात पहुंच जाती है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी सिंध की हुकूमत ख़त्म करनी पड़ेगी, उससे हाथ धोना पड़ेंगे। इन हालात में नेशनल जो डायलॉग होगा उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कदर भी बढ़ सकती है और उसका किरदार भी बढ़ सकता है आने वाले दिनों में। हम अगर जानने की कोशिश करें कि नेशनल डायलॉग के हवाले से कौन कौन सी चीज़ें अहम होंगी, आपने कुछ अरसा पहले मुलाकातें कुछ देखी होंगी। जो चौधरी निसार अली खान साहब जो एक्टिव हुए थे, चौधरी निसार अली खान साहब ने ना सिर्फ रायविंड के अंदर मुलाकात की थी शहबाज शरीफ साहब की वालदा की वफ़ात की ताज़ियत करने के लिए, वो मुलाकात भी अपनी जगह बहुत ज़्यादा अहम थी। और उस मुलाकात के बैकग्राउंड यानी पस मंज़र के अंदर जो उनकी मुलाकात ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से हुई थी, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब या ख्वाजा बरदरान जितने हैं लाहौर के, उनके बारे में ये आम तासुर है कि वो नवाज़ शरीफ ग्रुप के बंदे हैं। और शहबाज शरीफ ग्रुप और नवाज़ शरीफ ग्रुप एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर। एक मोतदिल सोच शहबाज शरीफ ग्रुप अपनाता है और एक इंतहाई सोच नवाज़ शरीफ ग्रुप अपनाता है। चौधरी निसार की उन दोनों मुलाकातों के हवाले से भी चहमगोइयाँ आज भी ये जारी हैं कि वो कुछ हलकों को वो मुलाकात इस वजह से भी उम्मीद की किरण लगती है कि हो सकता है नेशनल डायलॉग की राह हमवार होना शुरू हो जाए। और मोहम्मद अली दुरानी साहब की जो हालिया मुलाकात है और उस मुलाकात के बाद DG ISI और आर्मी चीफ़ की जो मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हुई है, वो मुलाकात भी ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि पूरे मुल्क में एक एक्टिविटी शुरू होने को है, एक ऐसी एक्टिविटी कि जो तामीरी सोच रखती हो, तखरीबी सोच न रखती हो। मुल्क पहले ही मसाइल का शिकार है, दिफा के हवाले से हमें मसाइल का सामना करना पड़ा है। मशरक़ी और मगरबी सरहदें हमारी इस वक्त शोरश का शिकार हैं, वहाँ पे हमें दो दुश्मनों से निमटना पड़ रहा है, अंदरूनी तौर पे हम मुश्किलात का शिकार हैं। मुआशी एतबार से पाकिस्तान में
हमें मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। हमारी मईशत इस कोरोना की सूरत हाल की वजह से पहले ही हचकोले खा रही है। इस तमाम सूरत हाल में तमाम फ़रीक़ैन मिल बैठ के ये कोशिश करने की कोशिश में हैं कि हो सकता है कि कौमी मुबासे से एक ऐसी राह सामने आ जाए जिसके हवाले से हम ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दें और दोनों इंतहाओं पर पहुँचे हुए फ़रीक़ैन अपनी इंतहाएँ छोड़ के एक मुतदिल मिजाज अपना लें। अब बुनियादी तौर पे ये नेशनल डायलॉग हो कहाँ पे सकता है, इसके लिए बार एसोसिएशंस हैं और ख़ास तौर पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है। कोई बड़ी जामिया इसकी मेज़बान हो सकती है, बड़ी इल्म दरसगाह इसकी मेज़बान हो सकती है, क्योंकि अगर ये पाक फ़ौज के ज़ेरे एहतमाम ये डायलॉग होता है तो उस हवाले से भी है क्योंकि बहुत से हवालों से तमाम इदारे इस डायलॉग के अंदर फ़रीक के तौर पर शामिल होंगे। आला अदलिया इसमें बतौर फ़रीक शामिल हो सकती है, पाक फ़ौज इसमें बतौर फ़रीक शामिल हो सकती है, तमाम सियासतदान इसमें बतौर फ़रीक शामिल होंगे, तमाम पार्टियां इसमें बतौर फ़रीक शामिल होंगी। इसके अलावा सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफराद इस नेशनल डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं, इसमें फ़रीक बन सकते हैं। सोसाइटी के अफराद के अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ़ दरसगाहों के आला अज़हान जो हैं वो इस नेशनल डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोफेसर, मुफ़क्कर, दानिश्वर, मुख्तलिफ़ तबका हाई फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अहम और कलीदी जो किरदार अदा करने वाले अफराद हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, वो इस नेशनल डायलॉग का हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की तरफ राह हमवार होनी भी इस वजह से चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और नेशनल डायलॉग इस वजह से भी बेहतर है कि उसमें दाखिली मसाइल भी डिस्कस हो सकते हैं, आलमी मसाइल डिस्कस हो सकते हैं, कोरोना के बाद मईशत के मसाइल डिस्कस हो सकते हैं, जो कश्मीर की सूरत हाल है उसको डिस्कस लाजमी तौर पर नेशनल डायलॉग में होना चाहिए कि हम कब तक एक दूसरे का गिरेबान फाड़ते रहेंगे, कब तक एक दूसरे का गिरेबान अपने हाथों में थामते रहेंगे और एक दूसरे की पगड़ियाँ उछालते रहेंगे जब आलमी सतह पे हमें इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। भारत पहले ही कश्मीर की आइनी हैसियत तब्दील कर चुका है और उस हवाले से हमने क्या किरदार अदा करना है। आलमी ममालिक के साथ, गल्फ़ के ममालिक के साथ लोगों का ममालिक का रुझान जो है वो हमारे दुश्मन की तरफ होता जा रहा है, ऐसे ममालिक की तरफ जो होता जा रहा है जो हमारे लिए बेहतर नहीं है। हम उस हवाले से क्या सोच अपनाएंगे। सी पैक पस मंज़र में जाता हुआ नज़र आ रहा है, उस हवाले से हम क्या कौमी सोच अपना सकते हैं। इसी हवाले से चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ईरान के साथ ताल्लुकात हैं। उस हवाले से हमारी कौमी पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारी खारजा पॉलिसी, हमारी दाखिला पॉलिसी, हमारी माशी पॉलिसियाँ कैसी होनी चाहिए। ये तमाम बातें ऐसी हैं कि जो तकाज़ा कर रही हैं कि हम एक नेशनल डायलॉग की तरफ ना सिर्फ जाएं बल्कि उससे कुछ हौसला अफजा बातें ऐसी एक्सट्रैक्ट करें जो आवाम के लिए भी उम्मीद की किरण बन सकें, बजाय इसके कि हम 5 साल चोर 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 और चोर सिपाही खेलते रहें और एंड पे जाके जब 5 साल हमारे पूरे हों तो हम ये उम्मीद करें अवाम हमें 5 साल मज़ीद दें ताकि हम मज़ीद इसी तरह के नारे झूठे लारे लपे अवाम को लगा सकें। इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पे भी मुख्तलिफ ज़राए से दबाव बढ़ना इसी वजह से शुरू हो चुका है कि आप करप्शन पे बिल्कुल काम कीजिए, लेकिन करप्शन के अलावा बाकी दीगर मसाइल जो आवाम को दरपेश हैं, मुल्क को दाखिली और ख़ारजी महाज के ऊपर दरपेश हैं, उनकी तरफ भी तवज्जो दीजिए। सिर्फ तस्वीरें बना लेना, सोशल मीडिया पे कैंपेन चला लेना और चोर चोर की गर्दान कर लेने से मुल्क के हालात अगर तब्दील होते हैं तो किसी को कोई एतराज़ नहीं। आप बिल्कुल ये गर्दान कीजिए, आप चोरों को पकड़िए, उनको जेल के अंदर डालिए, उनके मुल्क का लूटा हुआ पैसा निकालिए, लेकिन सिर्फ एक यकनिकाती एजेंडे के ऊपर अपनी पूरी पॉलिसी तरतीब दे देना यकीनी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ख़तरनाक है उनके आइंदा आने वाली इलेक्शन कैंपेन के हवाले से। अवाम को यकीनी तौर पे इस वक्त परेशानी और फ़िक्र भी लाहक है, यकीनी तौर पे इदारों को भी ये फ़िक्र और परेशानी लाहक होगी और वो नेशनल डायलॉग की तरफ जाने की कोशिश भी इसीलिए कर रहे हैं कि मुल्क की तरक्की की सिमत बेहतर की जा सके। इस हवाले से तमाम फ़रीक़ैन, तो सिविल सोसाइटी और तमाम दीगर मुकन्ना इंतज़ामिया, अदलिया, फ़ौज और दीगर तमाम सियासी पार्टियां और दीगर तमाम फ़रीक़ैन मिल के जब नेशनल डायलॉग की तरफ जाएंगे तो इससे हमारे दुश्मन को आलमी सतह पर भी एक ऐसा पैगाम जाएगा कि हम मिल के बैठे हैं और मुल्क को दुरुस्त सिमत में गामज़न करने के लिए अपनी कोशिशें कर रहे हैं। ये ग्रैंड नेशनल जो है डायलॉग, ये होगा कहाँ पे, ये तय किया जाना अभी बाकी है और आने वाले चंद दिनों में इस हवाले से कुछ खबरें सामने आना शुरू भी हो जाएंगी और हमारे ज़राए ये बताते हैं कि कुछ मकामात ऐसे हैं कि जो इस हवाले से ज़ेर बहस भी हैं और लिखारी इस पर लिख भी रहे हैं, तज्ज़ियाकार अपना तज्ज़िया पेश कर रहे हैं, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स इस पर सोच रहे हैं कि जैसे मिसाल के तौर पर ऐवान सदर इस हवाले से एक बहुत अहम जगह का नाम सामने आ रहा है कि वहाँ पर ये ग्रैंड नेशनल डायलॉग किया जा सकता है, ये कौमी मुबासा वहाँ पर मुनक़्क़द किया जा सकता है और मेज़बानी इसकी सदर पाकिस्तान कर सकते हैं।
जो यकीनी तौर पर एक ऐसा बात है, एक मुस्बत रवैया भी होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में इस नेशनल डायलॉग की रूल्स एंड रेगुलेशंस वो फाइनलाइज हो जाएंगे और इस हवाले से जो क़वाइद व ज़वाबित तय होंगे, तमाम सियासी पार्टियों, सिविल सोसाइटी के अहम अफराद, प्रोफेसर, मुफक्कर, दानश्वर जितने भी इसमें शामिल होंगे वो यकीनन इन क़वाइद व ज़वाबित की पाबंदी करेंगे और इस नेशनल डायलॉग को पाकिस्तान की तरक्की के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो ब्लॉग अच्छा लगे, इसको पसंद कीजिए, इस पर राय दीजिए, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।